दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत में अभी भी 2/3 बिजली कोयले से आती है। इसी को सबसे सस्ता ईंधन माना जाता है। आइए जानते हैं आज इसकी असली कीमत के बारे में। मध्य भारत में कोरबा जिला कोयले की खदानों का एक प्रमुख ठिकाना है। पूरी दुनिया की कुछ विशाल खदानें भी यहीं पर हैं। इस जगह पर लोग हमेशा अपने चेहरे को ढककर रखते हैं, क्योंकि कोयले की वजह से यहाँ पर बहुत अधिक धूल और प्रदूषण है। यहाँ पर आने पर आप देखते हैं कि दूर दूर तक आपको सड़क के अलावा सिर्फ कोयले की बड़ी बड़ी खदानें ही दिखेंगी। चीन देश के बाद भारत कोयला के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इसके साथ भी खपत करने के मामले में भी भारत दूसरे नंबर पर ही आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन में तो प्राकृतिक गैस थी, लेकिन भारत में अभी कोयले का कोई बड़ा विकल्प नहीं है। यहाँ पर कोयला भरपूर मिलता है, इसलिए ऊर्जा का ये सबसे आसान स्रोत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोयले को जलाने से दुनिया भर में उत्सर्जन भी बढ़ता है। इस विषैले धुएं का प्रदूषण दुनिया भर में हर 5 में से 1 की मौत का कारण बनता है। लेकिन कोल माइनिंग के सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के लोकल को होता है। कोयला खदानों के आसपास का पानी पूरी तरह से दूषित रहता है, जिसको पीना जानवरों के लिए भी खतरनाक है। कोयले से पानी, मिट्टी और हवा का प्रदूषण तो यहाँ पर होता ही है। साथ ही कोयले की खदानें पुराने जंगलों को बर्बाद कर रही है। सरकारी आंकड़े ही ये बताते हैं कि 1950 के दशक से कि 1,64,000 हेक्टेयर जंगल माइनिंग में तबाह हो चुके हैं। जंगल करोड़ों लोगों के लिए उनका घर होता है। वो वहाँ के मूल निवासी होते हैं। कोयला और दूसरी जरूरत की चीजों ने इन लोगों को जंगल छोड़ने पे मजबूर कर दिया है। न्यूज़ चैनल भी इनकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं और ये दर बदर भटकने को मजबूर रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोल माइनिंग अभी भी जारी क्यों है? उसकी वजह है ज़्यादा शहरीकरण का होना। जितना ज़्यादा शहरीकरण होगा, उतनी ज़्यादा कोयले की खदानों की संख्या बढ़ती रहेगी। जितना ज़्यादा शहरीकरण होगा, उतनी ज़्यादा बिजली की मांग बढ़ेगी। बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली की खातिर लाखों लोगों को जिंदगी के सबसे कठिन समय से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोयला निकलने के बाद उस जगह का क्या होता है? कोयला की खदानें बनने के बाद वो वहाँ की जमीन को बर्बाद कर देता है। जहाँ से लगातार कोयले को निकाला जाता है, वहाँ पर बाद में जमीन पर सिर्फ धब्बे ही धब्बे दिखाई देते हैं। वो इलाका बंजर हो जाता है। कोयले की खदानों से पहले वहाँ पर गांव हुआ करते हैं, फिर खदानें आती हैं, गांव गायब हो जाते हैं और बाद में खदानें भी बंद हो जाती हैं। कुछ भी नहीं बचता, ना लोग, ना जंगल और ना ही कोयला। खदानों की उम्र कुछ दशक तक रहती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा खदानों को खुदाई करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा उनको खदानों को चलाना मुश्किल होता है। इसीलिए लगातार नई खदानों को खोला जाता है और सैकड़ों खदानों को चुपचाप बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा कि प्रगति और आगे बढ़ने की राह पर क्या हम स्थानीय लोगों की सेहत, उनके अधिकारों और पर्यावरण के साथ कभी तालमेल बिठा पाएंगे? शायद इसका उत्तर ना होगा। सरकार को चाहिए कि इसके अलावा कोई और विकल्प जरूर ढूंढे, जिससे देश के लोग स्वस्थ और सुखी रह सकें। अब हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।